सबको आवाज आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले कैपिटल लेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कैपिटल वही चीज होती है जो स्पेशल हो। ठीक है, स्पेशल के अलावा कोई भी चीज कैपिटल नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे पहला डेजिनेशन। ठीक है, डेजिनेशन यानी कि पद, ओहदा। ठीक है, सर मीट पे क्लास होगी? यस सर, मीट पे क्लास होगी। सो क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली है, जिसकी वजह से क्या पता अपलोड करने में थोड़ा टाइम भी लगे। सो 1 सेकेंड, एक और स्टूडेंट है जो ज्वाइन हो रहे हैं। आज जो बताएंगे, आज सिर्फ जैसे हमने पहले बताया था, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि जो डेजिग्नेशन पद हो गए, जिनके कैपिटल के बारे में, लिस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ आ सकती है। ठीक है, जैसे डेजिग्नेशन हो गए, पद हो गए, तो पद कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, सो वेट फॉर अ सेकेंड। चलो फिलहाल शुरू ही करते हैं। रेडी? सो डेजिग्नेशन पद जो होते हैं वो हमारे कैपिटल आते हैं। ठीक है, पद में हमारा कौन कौन सा हो सकता है? सबसे पहला क्या हो सकता है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर है? चीफ मिनिस्टर। सो ये क्या, मिनिस्टर का पद है। सो जो भी मिनिस्टर होंगे वो कैपिटल होंगे, ये चीज क्लियर है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। जिनके ज्यादा होंगे उनके हम कम करेंगे। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी, सो इट्स विल बी चीफ। एफ का ऊपरली तरफ लगाते हैं, लेकिन सेक्रेटरी इसके साथ आया है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी, या सेकंड वन हम ऐसे कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी के लिए ऐसे। क्लियर है? ठीक है, या सर वेलकम। ठीक है, सो सबसे पहले डेजिग्नेशन की बात कर रहे थे, जो कि पद होते हैं, ओहदे होते हैं, वो हमेशा कैपिटल आते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर क्या है? पद है। तो चीफ मिनिस्टर का पद है तो सी कैपिटल और एम कैपिटल। ठीक है, साथ के साथ आउटलाइन बना रहा हूँ, जिसको नोट डाउन करनी हो कर सकता है। ठीक है, या आती हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर, पी कैपिटल एम कैपिटल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट वन इज चीफ सेक्रेटरी। सो सेक्रेटरी विल बी ए पोस्ट। ठीक है, सो ये पोस्ट है तो इसका मतलब ये भी कैपिटल होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जैसे हमारी इसमें कौन सी आती है? फिनेंस मिनिस्टर। ठीक है, सो ये भी हमारी कैपिटल होगी। क्लियर है? सो एफ एन का हुक एन और एस टी आर फिनेंस मिनिस्टर। ठीक है, एस टी आर का लूप हम लगाते हैं किस लिए? मिनिस्टर के लिए। मिनिस्टर को रिप्रेजेंट अगर करते हैं, हमारा फ्रेज बनाना है, तो एम एन, फिर फाइनेंस के लिए एफ एन एन। ठीक है, ये हो गया फिनेंस, और मिनिस्टर के लिए एस टी आर का लूप, फिनेंस मिनिस्टर। क्लियर? उसी की तरह प्लानिंग मिनिस्टर, सो ये प्लानिंग हो गया, और मिनिस्टर के लिए एस टी आर का लूप, प्लानिंग मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास डिक्टेशन स्पीड स्लो है तो रेलवे मिनिस्टर को पूरा बनाएं। ठीक है, ताकि समझ में आए। और रेलवे मिनिस्टर की आउटलाइन अगर बनाना चाहते हैं तो आर की आउटलाइन और एस टी आर का लूप। क्लियर है? रेलवे मिनिस्टर। सो ये भी कैपिटल आएगा। सो जो भी पोस्ट होंगी वो कैपिटल आएगी, जस्ट लाइक फूड मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन। सो ये वाली जो पोस्ट होंगी वो कैपिटल होंगी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कोमा कहाँ आएगा। ठीक है, सो अब जैसे उसके बाद नेक्स्ट आ गया फूड मिनिस्टर। सो फूड के लिए एफ की आउटलाइन हाफ होगी। ठीक है, बिकॉज उसके बाद मिनिस्टर आया। ठीक है, अगर सिर्फ फूड होता तो पूरा लिखते, फूड मिनिस्टर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? फूड मिनिस्टर। क्लियर है?
रिस्पॉन्स दे दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है वाइस चेयरमैन, ठीक है। वाइस की ऐसे होती है और चेयरमैन की ऐसे, ठीक है। वाइस चेयरमैन, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिप्टी चेयरमैन। इट्स डिप्यूटी चेयरमैन के लिए चेयरमैन, ठीक है। डिप्यूटी के लिए डी बनाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने बोला मिस्टर डिप्यूटी चेयरमैन, सो ये आउटलाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। मिस्टर डिप्यूटी चेयरमैन, ऐसे कभी मत करना मिस्टर डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। पजल तो हो गए, साथ में डिक्टेशन को और ख़राब करोगे। सो इसलिए मिस्टर डिप्यूटी के लिए डी से काटेंगे, चेयरमैन के लिए ऐसे, ठीक है। और इसकी आउटलाइन हमेशा कैपिटल रहेगी, कभी छोटी नहीं आएगी। अगर डिक्टेशन में दे भी रखा है, बुक में भी दे रखा है, तो वो बुक वाले पागल हैं, ठीक है। आपने अपना खुद से करना है कि अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेन सेक्रेटरी। सो इट्स विल बी फॉरेन, लेकिन एन का हुक वहां नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमने एन का हुक भी लगाना है और एस का सर्कल भी लगाना है, तो हम ऐसे बनाएंगे फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। फ्रेजेस जब भी बनते हैं कोई ना कोई चीज़ डिसअपियर जरूर होती है, सिर्फ हमें उसको प्रैक्टिस करनी होती है शॉर्ट हैंड के अंदर, ठीक है, ताकि हम उसको याद रख सके, क्लियर। जस्ट अभी हमने किया था डिप्यूटी सेक्रेटरी, सो इट्स विल बी डिप्यूटी सेक्रेटरी के लिए आउटलाइन के लिए डबल डिप्यूटी सेक्रेटरी, क्लियर। अटॉर्नी जनरल कैपिटल रहेगा हमेशा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, ठीक है। एक वर्ड जो है हमारा आता है बार बार डिक्टेशन में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो इंडिया के लिए उसके नीचे जस्ट एक सिंपल एन बना देंगे, सो ये क्या होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो इस तरह के जो भी डेजिग्नेशन होंगे, पद होंगे, वो कैपिटल आएंगे। उसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री की। किसी भी तरह की मिनिस्ट्री हो वो कैपिटल आएगी, ठीक है। मंत्रालय जिसको बोलते हैं हम, सो मंत्रालय कैपिटल आएंगे। मंत्रालय में क्या क्या आ सकता है, होम मिनिस्ट्री। सो होम मिनिस्ट्री की आउटलाइन कैसे होगी, आपको बता रखा है। होम मिनिस्ट्री के लिए एम एन को डिसजॉइंट करके वाई का डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये सबसे इजी और आसान तरीका है डिक्टेशन में वर्ड्स को याद रखने का, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री है, डी के एंड शन मिनिस्ट्री के लिए एम एन और वाई का डॉट। अगर आप सुन रहे हैं तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि ये कैपिटल होंगे, ठीक है। सो फूड मिनिस्ट्री, सो ये फूड हो गया, एफ और डी, ठीक है। डबल ओ की साउंड आई है तो कट डाला स्ट्रोक बनेगा। मिनिस्ट्री के लिए एम एन की आउटलाइन डिसजॉइंट एंड वाई का डॉट मिनिस्ट्री, क्लियर। नेक्स्ट वन इज ब्रॉडकास्टिंग, सो बी आर डी, डी आया तो आउटलाइन हाफ, और कास्टिंग के लिए के एस टी आई एन जी, ठीक है। मिनिस्ट्री के लिए एम एन और वाई का डॉट। अगर आपके पास इससे बेटर आउटलाइन हो तो आप वही यूज़ करें। ये सिर्फ जो मेरी आउटलाइन है, जो मैं बनाता हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन में कई बार आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की आउटलाइन एन की आउटलाइन डबल जस्ट बिकॉज ऑफ टर्बर डर, ठीक है। और मिनिस्ट्री के लिए एम एन की आउटलाइन डिसजॉइंट एंड वाई का डॉट, क्लियर है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, ठीक है। सो ये हो गया मिनिस्ट्री हाउसिंग के लिए हाउसिंग। जस्ट आपको बताया कि अगर दो से ज़्यादा कोई वर्ड आ जाते या दो भी आ जाते तो वो फ्रेज बन जाते, तो फ्रेज में कोई ना कोई चीज़ डिसअपियरिंग जरूर करनी पड़ती है हमको, ठीक है। डिसअपियर करनी पड़ती है, इसीलिए वो फ्रेज बनता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हाउसिंग मिनिस्ट्री। जब भी ऐसी बात आए मिनिस्ट्री किसी भी चीज़ के साथ ज्वाइंट हो तो वो हमेशा कैपिटल आएगा, कभी स्मॉल नहीं करना। ये टाइपिंग के लिए सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रूल है, ठीक है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ, ऑफ के लिए भी एफ लगता है, फाइनेंस के लिए भी एफ लगता है। क्यों ना हम एफ को एक बार ले, सिर्फ एफ का हुक और एन और एन एस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्लियर है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट हम कभी भी लेते हैं, जैसे मैंने बोला डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक। सो वैसे ही हम इसी को बनाएंगे, जैसे मिनिस्ट्री बनाया, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट के लिए डी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। चर की साउंड आई है, सो हमारी जो आउटलाइन है एग्री, सो वो डबल हो जाएगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सो डिपार्टमेंट ऑफ फूड, ठीक है। डिपार्टमेंट कभी भी आए डी से काटेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड।
लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिस चीज को आप पहले लिखोगे वही चीज आप पहले पढ़ पाओगे। अगर आपने फूड को लिख के डिपार्टमेंट लिख दिया तो आप फूड डिपार्टमेंट पढ़ोगे इसको, ठीक है। ये बहुत बार होता है, इसलिए सबसे पहले डी बनाएंगे, उसके बाद फूड बनाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फूड। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज, ठीक है। आउटलाइन डबल हो सकती है, लंबी हो सकती है, सो आप उसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज ऐसे पढ़ सकते कर सकते हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज के बाद है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट्स विल बी पब्लिक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बी और शन बनाएंगे सिर्फ, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये भी हमारी मिनिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ मिनिस्ट्री ना लगा हो तब भी कैपिटल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नाम के पहले आने वाले टाइटल वो है जो कैपिटल में लिखे जाते हैं, जस्ट लाइक मिस्टर, मिसेस, ठीक है, सर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ठीक है, और एलटी जैसे बोलते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो इट्स विल बी कैपिटल। सो मिस्टर कभी भी नाम से पहले आए, मिस्टर अमन, मिस्टर अतुल, ठीक है, मिस्टर जतिन, मिस्टर राजेश, सो इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो इसमें जो पहले टाइटल होता है वो कैपिटल रहता है। इतना क्लियर है, ठीक है। हाँ, सो इसके यहाँ पे नाम दे रखे हैं जो आपको मतलब यूट्यूब पे अपलोड मिलेगी, तो इसमें से अगर आप नाम की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो नाम की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो वर्ड्स है जो नाम है ये आते हैं डिक्टेशन में, मैंने कई बार देखा है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारी कोई भी स्टेट हो गया, टेरिटरी होगी, वो ऑलवेज कैपिटल होगी, ठीक है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, ठीक है, कानपुर, अमेरिका, जापान, मुंबई, सो इंदौर, ये चीजें सारी कैपिटल आती है, ये आप लोगों को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर। और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज विल बी कैपिटल, ठीक है, जैसे कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ पी से कट करेंगे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी। अब इसको ये तो नहीं पढ़ सकते ना कांग्रेस बिल, कांग्रेस चार्ज, ठीक है, सो ये क्या है, कांग्रेस पार्टी है, सो कांग्रेस पार्टी विल बी कैपिटल, जस्ट लाइक भारतीय जनता पार्टी, सो बीजेपी और पार्टी के लिए पी से काट देंगे। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई है कि जिस चीज को पहले लिखोगे वो पहले पढ़ा जाएगा। सो अगर आप पार्टी करते हो तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं होगा, ये पार्टी ऑफ भारतीय जनता, ठीक है। तो इसलिए आपको करना पड़ेगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद जैसे हमारे नेक्स्ट आते हैं जैसे राष्ट्रीय जनता होगी, दल हो गया, और जो इनेलो होगी, सो ये वाली जो हमारे नाम आते हैं कभी भी कमिटी से रिलेटेड हो, अगर हमारे किसी पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, तो ये हमेशा कैपिटल रहेंगे, ठीक है, कभी स्मॉल नहीं आएंगे। और जस्ट लाइक प्रॉपर नाउन से बने प्रॉपर एडजेक्टिव को भी कैपिटल लिखा जाता है, जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो नेशनल की नेशनैलिटी, जस्ट लाइक मैं एक इंडिया में रहता हूँ, मेरी नेशनैलिटी इंडियन है, सो इट्स विल बी कैपिटल। समझ आ रहा है, ठीक है। कोई बंदा अमेरिका में रहता है और वो क्या है, अमेरिकन है, ठीक है। कोई हिंदू है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी नेशनैलिटी है कि वो हिंदू है, ठीक है। और कोई पाकिस्तान में रहता है, वो बंदा मुस्लिम है, सो इट्स विल बी उस नेशनैलिटी, ठीक है, तो ये ऑलवेज कैपिटल रहेगी। कितना क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। एब्रीवेशन में प्रयुक्त अक्षरों को कैपिटल में लिखना चाहिए, जस्ट लाइक कोई भी डिग्री हो, बीए, बीकॉम, एमएससी, एमए, एनटीपीसी, सो ये जो हमारी सारी चीज होती है ये कैपिटल होंगी। ये क्लियर है, और इनको लिखा भी ऐसे ही जाता है, बी डॉट ए, ठीक है, डॉट एम ए, ठीक है, एम डॉट ए डॉट, सो इसी तरह बी कॉम, बी डॉट कॉम, ठीक है, सो इस तरह हम इसको लिखते हैं, सो ये भी कैपिटल रहेंगे, ठीक है। जैसे पीएचडी डिग्री होल्डर्स होंगे तो इन चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो बात आती है, उसके बाद है हमारे कभी भी डेज ऑफ मंथ आए, डेज ऑफ वीक्स आए, उनको हम कैपिटल में रखते हैं, कभी स्मॉल नहीं करेंगे। टाइप करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि हम लोग
डिक्टेशन तो अच्छे से कवर कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान नहीं रखते कि कौन सी चीज़ कैपिटल आएगी, कौन सी चीज़ स्मॉल आएगी, ठीक है, तो वहाँ हम मार खा जाते हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंप्रेशन बढ़ाने के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महीनों के नाम, दिनों के नाम, ठीक है, डेज ऑफ वीक्स, मंथ्स ऑफ वीक्स, ऑलवेज कैपिटल, जस्ट लाइक जनवरी, ठीक है, जे एंड एन, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, आप लोगों को पता होगा। फरवरी इज आल्सो कॉन्ट्रैक्शन, मार्च, ठीक है, चे, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। सो ये जो हमारे होंगे डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ मंथ, ये ऑलवेज कैपिटल रहेंगे। एब्रीविएशन फॉर्म को एक्सपेंड करते, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, अब यहाँ इस चीज को छोड़ दो एब्रीवेटेड फॉर्म्स, ये तो हमारे रिटर्न के लिए है, सो रिटर्न को मारो गोली। सो हम बात करें स्किल की, तो स्किल में ऑर्गेनाइजेशन अगर आती है कोई भी तरह की, जैसे मैंने बोला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, सो यहाँ पे तीनों चीजों का पता लग गया कि कोई स्टेट है वो कैपिटल आएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो कैपिटल होगा, कोई भी कमीशन है वो भी कैपिटल होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशन आएगा तो वो भी कैपिटल है, कमिटीज आएंगी, कोई भी कमिटी, जस्ट लाइक मैंने बोला सिलेक्ट कमिटी, तो ये कैपिटल रहेगी, ठीक है। सो अब जैसे हमने बात कर ही लिया तो हम आगे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। सो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रेजेस के अंदर कुछ ना कुछ डिसअपियर जरूर होएगा। सो नेशनल में हम क्या करेंगे, सिर्फ एन लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए जी आर और शन, ठीक है, काउंसिल के लिए के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। जैसे आप बनाना चाहो आउटलाइन को वैसे बनाओ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो वेस्ट है। जैसे हमने बोला लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सो ये क्या है, ये भी हमारी एक संस्था है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, जो सभी को मतलब अंडर में लेती है अपने, जैसे जीजीयू होगी, केयू की होगी, एमडीयू होगी, सो इन्हीं के लिए, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लिए के, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेगा, जस्ट उस मैटर को समझना पड़ेगा कि इस डिक्टेशन में क्या बोल रखे, ठीक है, तभी बेड़ा पार है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे सरकारिया कमीशन आ गया हमारा, SRKR, सरकारिया, और कमीशन के लिए कैसे काट दिया, ठीक है। सो कभी भी सरकारिया कंपनी नहीं होगा, ठीक है, सरकारी कंपनी होगा लेकिन सरकारिया कंपनी कभी नहीं होगा, ठीक है। सो इस वजह से हमको ध्यान रखना कि कहाँ पर कौन सी चीज आई है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इंडस्ट्री के आउटलाइन बिलो द लाइन, एन के आउटलाइन डबलिंग होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल के लिए एल का हुक लगा दिया, पॉलिसी के लिए पी, एस, एल और शन, पॉलिसी रिजोल्यूशन, क्लियर है इतना। उसके बाद जैसे इसमें तो बहुत सारी कमिटीज हैं, सो ये आप को मैं भेज दूंगा पेज वगैरह, ठीक है, जिस जिस ग्रुप में एडवर्टाइजमेंट आई थी। सो ये एग्जांपल्स जो भी दे रखे हैं ये भेज दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे हमें वर्ड पे ध्यान देना चाहिए, जो सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलवेज कैपिटल होते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है, डिफेंस एकेडमी, डिफेंस मिनिस्ट्री, सो ये चीज़ें हमारी क्या होंगी, कैपिटल होंगी। इनमें कोई भी शक की बात नहीं है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विल बी ऑलवेज कैपिटल, ठीक है। जैसे अब कमेटी की बात की थी, डिसआर्मामेंट कमेटी, कमीशन, कॉरपोरेशन, इंडिपेंडेंस, ये ऑलवेज कैपिटल रहेंगे, ठीक है। जैसे बात करी थी हमने गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो ऑलवेज कैपिटल होता है, ये चीज़ तो याद रखो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑलवेज कैपिटल कोई सी भी डिक्टेशन में आए, ठीक है, प्रेसिडेंट एड्रेस ये भी कैपिटल होता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी डायरेक्शन के नाम आ गए, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अब जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट अलग है, ठीक है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट अलग है, सो अब हम बोल देंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब गवर्नमेंट्स लग गया, अब कोई एग्जांपल बताओ जिसमें गवर्नमेंट्स आता हो, कोई भी वर्ड जिसमें गवर्नमेंट्स आता हो, बताओ। अगर पोस्ट ऑफिस एस लग रहा है ना, जस्ट लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज,
सो ये कैपिटल हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये स्मॉल रहेगा जस्ट बिकॉज इसमें गवर्नमेंट्स आ गया, ठीक है। अब कभी भी ये चीज देखो, अब जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, प्रेसिडेंट्स एड्रेस, ठीक है। और जैसे आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड जो वर्ड आएंगे वो कैपिटल होंगे, गवर्नमेंट्स नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज के साथ अगर एस लग जाता है ना, वो चीज प्लूरल में चली जाती है फॉर्म में, ठीक है। उसका अर्थ एक ना रह के बहुत सारी चीजों को व्यक्त करना होता है, तो इसलिए वो कैपिटल नहीं हो सकता। क्लियर है। नेक्स्ट जैसे हमारे चैप्टर नंबर इसकी बात करते हैं, जो भी बिल होते हैं वो कैपिटल आते हैं। बिल कौन कौन से होते हैं, नोट जैसे पानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इनकी बात नहीं हो रही। बिल का मतलब है जो हमारे पार्लियामेंट में पास होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, कंपनी लॉ अमेंडमेंट बिल, कंपनी लॉ अमेंडमेंट एक्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। अब यहाँ गवर्नमेंट्स नहीं आया, गवर्नमेंट आया तो कैपिटल है। कंडक्ट रूल्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉज अमेंडमेंट बिल, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, प्रेस काउंसिल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और प्लान जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से कैपिटल आएंगे, अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है तो वो कैपिटल होगा। क्लियर। थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, इस तरह से अगर फर्स्ट प्लान से लेके इसका कोई भी वर्ड आ जाता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, सो वो ऑलवेज कैपिटल होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमने कई ऐसी डिक्टेशंस देखी है जिसके अंदर कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें उनके आगे वाले वर्ड्स कैपिटल नहीं होते, ठीक है। जस्ट लाइक अगस्त हाउस, ठीक है, हाउस कैपिटल होगा, अगस्त छोटा होगा, ठीक है। हाउस कैपिटल होगा बिकॉज ये अगस्त हाउस किससे रिलेटेड है, पार्लियामेंट डिक्टेशन से, लोकसभा से, राज्यसभा से, हाई कोर्ट से, सो इन डिक्टेशन से रिलेटेड है तो ये कैपिटल होंगे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज कभी कैपिटल नहीं होगा, ना ही उसके साथ रिसोर्सेज आएगा तो कैपिटल होगा, ठीक है। सो इसके अंदर ये चीज है कि अभी तो हमने यही चीज करी है कि जो कैपिटल वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्लियर है। इज इट क्लियर। अगर क्लियर है तो फिर हम कॉमा रूल पे बढ़े। या सो कॉमा रूल क्या कहता है हमारा, कि कॉमा कहाँ कहाँ लगना चाहिए। सो अपने सेंस के अकॉर्डिंग बताओ कॉमा कहाँ कहाँ लगना चाहिए। अब चलो बात कर लेते हैं कॉमा रूल्स की। जब शुरुआत में आएगा, ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सबसे पहला जो हम कवर करते हैं वो है ली शब्द। जिसके भी एंड में एल वाई होगा ना, उसके जस्ट बाद कॉमा आएगा जब वो स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। जस्ट लाइक सिमिलरली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एडमिटेडली। सो अगर इनके साथ लास्ट में एल वाई है ना, सो इनके बाद कॉमा आएगा, ये गारंटेड है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो इनके जस्ट बाद कॉमा आएगा। अगर वर्ड आपका देन से शुरू होता है, THEN, सो उसके जस्ट बाद कॉमा आएगा। क्लियर है। देन से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसके जस्ट बाद कॉमा आएगा। तो देन के लिए तो आपको कभी ये देखने की जरूरत नहीं है कि THAN आएगा या THEN आएगा। 101% जो आपका सेंटेंस शुरू होगा THEN से शुरू होएगा, कभी भी THAN से शुरू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका हाउएवर, उसके बाद कॉमा आएगा। फर्दर, इसके बाद कॉमा आएगा। देयरफॉर, इसके बाद भी कॉमा आएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उनके बाद कौन कौन सा कॉमा आएगा। अगर आपको हाउएवर बीच में दिख जाता है या 2-3 अक्षर छोड़ के भी दिख जाता है
तो हाउएवर के आगे और पीछे कॉमा आएगा। सेम रूल एज फर्दर पे अप्लाई होता है कि फर्दर अगर बीच में आता है तो उसके आगे और पीछे कॉमा लगता है, ठीक है। देयरफॉर की बात करें तो देयरफॉर भी एज इट इज काम करता है कि देयरफॉर कहीं भी आए बीच में सेंटेंस के तो आगे और पीछे कॉमा लगेगा। क्लियर है? ठीक है, ये तो थी बात इसकी। एक वी आई जेड को, हाँ जी सर। देखो, अब टी एच ई एन अगर शुरू में आता है तो इसके जस्ट बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। हाउएवर अगर शुरू में आता है तो इसके जस्ट बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। फर्दर आता है तो लगेगा, एंड देयरफॉर आता है तो लगेगा, ठीक है। ये तो थी हमारी शुरुआत की बात कि अगर शुरू में आए तो कॉमा कहाँ लगेगा, ठीक है। और अगर आता है ये बीच सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस के बीच में, तो हाउएवर अगर बीच सेंटेंस में है, ठीक है, जस्ट लाइक इट इज हाउएवर, सो इसके आगे और पीछे दोनों जगह कॉमा लगेगा। जब आप टाइप करोगे तब लगाना है, ये नहीं है कि अगर डिक्टेटर बोल रहा है तो उसी के बीच में स्टार्टिंग में कॉमा लगा दिया। अगर वो नहीं बोल रहा तो मत लगाओ, ठीक है। मगर आपको सेंस पता है, 100% श्योर हो कि इसके बाद कॉमा आएगा तभी कॉमा लगाना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाउएवर आया तो कॉमा, फर्दर आया जैसे मैंने बोला इट इज फर्दर स्टेटेड दैट, इट इज कॉमा फर्दर कॉमा स्टेटेड दैट, ठीक है। देयरफॉर आएगा तो भी, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम, कोई भी नाम से पहले क्या वर्ड आता है, नेमली। ये वर्ड आपने देखा होगा, ठीक है। द फर्दर एक्यूज्ड नेमली रमेश कुमार, सुरेश कुमार, अजीत सिंह, ठीक है। इस तरह के आपने वर्ड्स देखे होंगे। सो नेमली कभी भी सेंटेंस के बीच में दिख जाए, ठीक है, या कहीं भी दिख जाए, वट कहीं भी दिख जाए, सो आगे और पीछे दोनों जगह कॉमा आएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? और नेमली को दूसरे नाम से हम जानते हैं वी आई जेड, विज, ठीक है। सो नेमली को जो दूसरा नाम जाना जाता है उसको बोलते हैं हम वी आई जेड, विज। और जो उसके बाद हम बात करते हैं मोर और लेस। मोर और लेस सेंटेंस के अंदर कहीं भी दिख जाए उसके जस्ट बाद और पहले कॉमा आएगा, ठीक है, ठीक है। इट इज ट्रू दैट मोर और लेस, सो मोर और लेस फिर अगेन कॉमा, ठीक है। क्लियर है इतना? या एक चीज और है कि टी एच ई एन कहीं भी हो सेंटेंस में, इससे पहले कभी कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। टी एच ई एन कहीं भी हो उससे पहले कभी कॉमा नहीं आएगा। अब बात कर लेते, कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे मैंने बोला एट द सेम टाइम, उसी समय, ठीक है। सो इसके जस्ट बाद कॉमा आएगा। इट इज फर्दर स्टेटेड दैट द, एक पॉइंट बन जाता है, जहां एक पॉइंट नोट डाउन हो जाता है या एक बात को छोड़ के दूसरे को टारगेट किया जाता है तो वहां पे हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ रूल थे जो मतलब बताने थे, तो ये मैंने एक बारी कवर करवाए हैं। सो अगेन एक बारी रिवाइज करेंगे।